नमस्कार, प्रणाम, सलाम आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सभी? आई होप बहुत बेहतर होंगे। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी पता है हम कौन सी जगह हैं? ज़रा इस जगह को दिखाइएगा आप। हम हैं इंडिया गेट के पास और जो है ना आज हम रिव्यू लेने वाले हैं फिर इसी टॉपिक पे जिस टॉपिक पे हमेशा से हम बात करते हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के हम बातचीत थोड़ा करेंगे और बातचीत थोड़ा हम यहाँ जानेंगे कि दिल्ली के आम जनता लोगों का क्या कुछ रहा है उनके प्रति। खुश है या ना खुश है कि नहीं? इस चीज़ को लेकर के लोगों के बीच हम चर्चा बनाएँगे, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। चलिए हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हुए आप? मैं पंजाब से। पंजाब से। क्या कुछ कहिएगा मतलब इनके कार्यकाल से बस ये बताइए खुश है ना खुश? भैया देखो, पॉलिटिशियन लाइन है ना, हाँ। उसमें कुछ अच्छा भी होता है कुछ बुरा भी। हाँ। ठीक है, किसी के अच्छे भी काम होते हैं, किसी के काम से कोई नाराज भी होता है। हाँ, हाँ, ठीक है ना। वो अभी मोदी जी हैं, चलो जो कर रहे हैं ठीक है। हाँ। क्या कुछ कर रहे हैं जैसे? जैसे भी कुछ भी लगा लो, हम वही कह रहा हूँ ना, अच्छा भी करते हैं तो बुरा भी आप पूछोगे बुरा भी क्या करता है, इसलिए दोनों अच्छा भी है बुरा भी है बस। अच्छा ये बात बताइए आप जिस जगह से हैं उस जगह पे क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिले? ज़रा ये बताइए। भैया वहाँ पे तो आपकी सरकार है। हाँ। ठीक है ना। ठीक है अब वो तो बस ठीक है, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो मोदी जी का है। हाँ, मोदी जी का है, मोदी जी आप कुछ कर तो रहे वहाँ हैं। पहुँचाते होंगे, बताते होंगे, दिखाते होंगे, करते होंगे। भैया हम पॉलिटिशियन से कुछ हाँ। बात नहीं कर सकते। चलिए भैया आपका क्या कुछ नाम होगा भैया? वैभव नाम है। कहाँ से हो अभी? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अच्छा महाराष्ट्र से। कहिए इनके कार्यकाल से कैसा लग रहा है? मतलब इनके कार्यकाल से खुश है ना खुश है? बहुत बहुत खुश है। जैसे कि आप देख लो, मणिपुर हो गया, हाँ। कलकत्ता हो गया, बहुत खुशी का वातावरण है ना वहाँ पे। नहीं, मोदी जी नहीं है। नहीं नहीं अरे मोदी जी की वजह तो खुशी का वातावरण है वहाँ पे। पार्टी वाले हैं। वैसे नहीं। ऐसा मत कहिए भैया। वैसे नहीं, अब तो देख खुशी का माहौल है ना। मणिपुर हो गया, बाद में आपका कलकत्ता हो गया, देश खुश है पूरा। देश को विकास से वगैरह कोई लेना देना नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। बंगाल की आप बात करें तो बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है तो आप वहाँ से उनसे बातचीत कर सकते हाँ हैं। लेकिन सेंट्रल कोई गवर्नमेंट का दोष कोई रोल नहीं होता। दोष दे सकते हैं सबसे। अगर आप पूरे देश को बाहर प्रेजेंट कर रहे हो, मोदी जी अगर बाहर देश जा रहे हैं कि मेरे वजह से ऐसा हुआ, जो मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, हाँ। वो कोलकाता में ध्यान नहीं दे सकते। कहाँ नहीं दे सकते? हाँ दे सकते हैं ना। ये सवाल आप ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछे? अच्छा पूछते अच्छा क्यों नहीं? मतलब ममता बनर्जी से ही पूछना है, मोदी जी से नहीं पूछना है। आप पूछेंगे लेकिन हाँ। उससे पहले हम वो किनसे नहीं ध्यान सकते। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ कि चलो ममता जी वहाँ पे फेल हो गई, हाँ। मोदी जी का कुछ फर्ज बनता है या नहीं बनता है अभी? बनता है, जरूर बनता है। और जो मणिपुर में है, वो जो वहाँ कोई भी सरकार है वो वहाँ पे फेल हो गई, बाद में मोदी जी का फर्ज बनता है। गए थे मोदी जी वहाँ पे। लेकिन एक चीज देखा जाए तो रेप केसेस जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, जनसंख्या के अनुसार बढ़ना चाहिए। बढ़ना लेकिन चाहिए। उनके कार्यकाल नहीं, हम बता रहे हैं हाँ, जैसे जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है। अब दूसरी बात जो लोग बताते हैं कि करप्शन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। उस अनुसार से देखा जाए तो ये रेप जो है ना थोड़ा सा परसेंटेज देखा जाए जैसे बढ़ते आ रहा था, हमेशा से बढ़ते आ रहा था तो बढ़ना चाहिए। लेकिन इनके कार्यकाल में देख रहे हैं कि रेप को जो है ना जनसंख्या धीरे धीरे घटते जा रहा है। एक दो ऐसे ये हादसे देखिए, हैं जो रेप के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कैलकुलेटर जो एक तो एक गुनाह है एक प्रकार का। वैसे पर डे जो है ना Per day नहीं 95 होना चाहिए, पर डे जो है ना ये zero होना 95 चाहिए। ऐसे केस, मतलब 95 ऐसे केसेस आते हैं। पहले आ रहे अभी थे। कुछ आप दूसरे देश से अगर जा रहे हैं मोदी जी तो ईरान वगैरह जाते हैं, वहां से कुछ सीख लीजिए। वहां पे बलात्कारियों को आगे पे ठोका जाता है, वैसा कुछ लाइए। जो आप जो रेशो बोल रहे थे ना, वो रेशो 0 भी हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है हो सकता है, तो वैसा कुछ लाइए बदलाव। आप रेप केस जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे आप जा ही नहीं रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये करने वाला वो करने वाला हूँ, ये कुछ कीजिए, नया भी कुछ कीजिए जिससे आपको सर पे लिया जाएगा। अगर आप कोई किसी भी पार्टी से हो, अगर रेप केस के मामले में जो गुनहगार है उसको अगर जगह पे आप उसको एक्शन लेते हो, इनकाउंटर भी कर देते हो, तो आपसे कोई पूछने वाला थोड़ी है कि ऐसा क्यों किया, वो तो देशभक्त था, ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको। ऐसा लाइए बदलाव, हम सर पे ले लेंगे मोदी जी को। एक जगह देखा जाए रेप केस की बात किया जाए, जैसे हम बात करते हैं यूपी की बात करें जहाँ जो है देखा जाए तो मोदी जी का गवर्नमेंट बराबर है हाँ, वहाँ योगी जी थोड़ा मोदी जी है। हाँ समझ लीजिए मोदी जी का ही है। वहाँ थोड़ा सा भी रेप के बारे में भनक भी लगता है, पता चलता है इनकाउंटर हो जाता है। हाँ तो फिर अच्छी बात है ना, वो होना चाहिए। इस बारे में हम योगी जी को 100 में से 100 पॉइंट देंगे। भले भले डेवलपमेंट ना हो, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उसको जगह पे शिक्षा मिल रही है। तो ऐसा पूरे देश में कानून लगाइए आप, किसी ने रोका है आपको? तो ये चीज देखा, ये चीज तो है जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट करता है कि नहीं? वहाँ कौन करता है यूपी में? यूपी में ये कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट करता है, कर तो रहा है। यहाँ कौन करेगा? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी आगे आना चाहिए, करना मोदी जी चाहिए। को कैसे दोष दे दिए? लेकिन अगर अगर नहीं, अगर मोदी जी बोल ही देते कि मोदी जी नहीं एक्शन ले पाते वहाँ पे। कहाँ नहीं ले पाएंगे? सबसे पहले अगर घर का मैटर हो तो पहले घर वाले समझेंगे या बाहर वाले समझेंगे? वो तो है, लेकिन आप उनके ऊपर दबाव लाइए। वो आप बोल दीजिए कि ठीक है, आप बोल रहे थे कि ममता जी नहीं ले पा रही है, तो आप ममता जी को ऑन द प्रेस के सामने बोल दीजिए
कि आप गुनहगार का इंटरव्यू कर दीजिए करके, आप उनको परमिशन दे दीजिए, वो आगे का आ जाएंगी। अच्छा, रेप को लेकर के थोड़ा सा नाराजगी जता रहे हैं मोदी जी के प्रति कि नहीं, बाकी और चीजों को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? डेवलपमेंट वगैरह अच्छा हुआ है, देश आगे बढ़ता जा रहा है। क्या चीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जरा ये बताइए। हाँ, जैसे कि अभी डेवलपमेंट हो तो ये बताइए। डेवलपमेंट के बारे में हो रहा है। अभी वापस आप आ जाओगे कि आप मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, हमने कभी लेकिन बोला? आप बोलो कि पिछले ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहाँ पे अपने को कितने मेडल्स थे और इस ओलंपिक गेम में हमें कितने मेडल्स थे, रेशियो देखोगे। अच्छा ठीक है, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे क्या ये कुछ- डेवलपमेंट में नहीं आता। सही है। जैसे बहुत सारे, जैसे शिक्षा में बढ़ावा दिया जा रहा है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस चीज पे बातचीत वगैरह करेंगे हम ज्यादातर। महंगाई को लेकर के हम बढ़ावा दिया जाए, इस पे क्या कुछ कहना चाहें? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, महंगाई के बारे में रोक नहीं पा रहे, वो महंगाई के दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका सरकार है, आज सिसोदिया जी है, बाद में आपके ये भी है, अरविंद जी है, एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, अच्छा गवर्नमेंट हैंडल कर रहे थे, उनको हटाया जा रहा है। मेरा नाम अली है, कहाँ से हुए? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार में कौन सी जगह से? दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से। चलिए, तो आपसे बातचीत करके थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि ये भी बिहार के रहने वाले हैं, हम भी बिहार के रहने वाले हैं। दरअसल ये बात बताइए, अभी कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का कि नहीं, तो ये बताइए इनके कार्यकाल से खुश है ना खुश? ना खुश हूँ मैं तो। क्यों ना खुश है? पहले बेरोजगारी का मुद्दा है, मेरा बेरोजगारी दूर नहीं किया है मोदी जी ने। महंगाई ऊपर से बढ़ती जा रही है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं करा। आज प्याज का रेट देखा 70 रुपये किलो प्याज चल रहा है आपका, तो जब महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने पॉपुलेशन के लिए बताया कि मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, राम राज्य स्थापना किया जा रहा है, बाकी ऊपर से सब कुछ किया जा रहा है, अंदरूनी जो है ना देश खोखला होते जा रहा है। मुसलमानों पे मतलब टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान के लिए, जब हम देखो तो मॉब लिंचिंग हो रही है, ट्रेनों में देखो मॉब लिंचिंग हो रही है। क्या हो रहा है बताइए? ट्रेन के अंदर मुसलमान टोपी पहन के हुआ अगर नमाज पढ़ ले तो ट्रेन के अंदर कहे कि भाई ये तो नहीं पढ़ सकता, बट कीर्तन तक ट्रेन के अंदर हो रहा है। मैंने कल की बात ऐसा कहाँ हुआ, जरा ये बताइए। कल की बात घटनाएं बता रहा हूँ मैं, कहाँ की ट्रेन में हुआ है। क्या हुआ? बिहार की ट्रेन आ रही थी, नमाज पढ़ रहा था एक व्यक्ति, तो उसको भाई रोक दिया गया। चलो कोई बात नहीं, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए ट्रेन के अंदर, पर कीर्तन करते हुए आते, रामायण पढ़ते हुए आते, उसको तो मना नहीं किया जा रहा है। और राम राज्य में मुसलमानों के लिए मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना दिया गया, फिर ये मुसलमानों के लिए थोड़ा ना हित में हुआ है ये। क्या उनको मतलब आप बता रहे हैं कि राम राज्य मतलब आया जाए, मतलब हिंदुओं के हित में ज्यादातर हो मतलब किया जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल, तो क्या उन्हें जमीन नहीं दिया गया? जमीन दिया गया है, फिर जमीन के लिए क्या किया गया? उसके बाद जमीन जो दिया गया उसके बाद क्या कुछ हुआ? ईंट तक नहीं रखी गई है उसके ऊपर। नहीं रखी गई, तो वो तो मुसलमानों का प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है कि मोदी जी क्या के अयोध्या में राम मंदिर बना दिए? आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर में एक भी रुपया मोदी जी का नहीं लगा है। भारत में जो है ना 142 करोड़ जनसंख्या है ना, भारत का 142 करोड़ जनसंख्या ना, 142 करोड़ जनसंख्या में समझ एक रुपया सभी लोग डोनेट किया, तब जाकर के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। पूरा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, क्या बात। अच्छा, मोदी जी 1 रुपया दिए हैं क्या उसमें, जरा बताइए। मोदी जी नहीं दिया है, बट मोदी जी का पूरा सपोर्ट है ना। मुसलमानों का सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कर रहे हैं, मोदी सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी मुसलमानों आप के। कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी आपको सपोर्ट नहीं है? क्या आपको कुछ नहीं मिलता है? मुसलमानों के लिए कभी 370 धारा हटा दी, उससे खुश हूँ मैं, बट सारी जो नीतियाँ जो आ रही है मुसलमानों के विरुद्ध ही आई है। जो भी बताइए कौन सा नीति ऐसे आ रही है जो मतलब मुसलमानों के विरोध? कभी 3 तलाक का मुद्दा उठा देते हैं, कभी बोलते 370 दे दिया, इसके हटा, कभी मुद्दा इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है जो बीजेपी सरकार की है, वो मुसलमान के ही इर्द गिर्द चल रही है, और ये वोट बैंक बन गया है। और इस वोट बैंक के अलावा कुछ भी नहीं है, ना कोई विकास हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, विकास ताक पे रह गया है। आप बिहार राज्य की कौन सी जगह से बताए थे? दरभंगा जिला से। दरभंगा में विकास नहीं हुआ है? दरभंगा में जाके देख लीजिए क्या विकास हुआ है। नीतीश ने तो कोई विकास नहीं किया है, न लालू के टाइम में विकास हुआ है, न देश के टाइम में विकास हुआ है। एक और बताइए, आप बता रहे हैं आपको राशन नहीं मिलता है? राशन मिलता, कितनी महंगाई, नहीं राशन नहीं मिलता, राशन कार्ड नाम भी नहीं है हमारा। तो राशन कार्ड नाम नहीं है, जुड़वाएगा कौन? हम जुड़वाएंगे कि आप जुड़वाइए कि मोदी जी जुड़वाएंगे? नहीं, राशन कार्ड में तो फिर फायदा है, 5 किलो दे देते, 5 किलो से परिवार चल जाता है क्या? 5 किलो से परिवार नहीं चलता है भैया, फिर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं तो 5 किलो से राशन चलता ही नहीं। ऐसा करो, विकास फ्री में नहीं चाहिए हमें, ऐसा चाहिए जो देश के उन्नति के लिए सब सस्ता हो, पॉपुलेशन कंट्रोल में कुछ ध्यान दिए, सरकार दे। तो पॉपुलेशन पे कौन कंट्रोल करेगा? आप लोग करेंगे कि हम लोग करेंगे? सरकार राजनीति, सरकार कुछ ऐसा कानून निकाले ना जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। जैसे पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाता है, तो आप लोग बोलते हैं कि आज